पीएमजीवाईएस का एक्शन है उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट जब पास हुआ था उसकी वजह से ये पूरा एरिया ढह गया है, पूरा एरिया खत्म होने को जा रहा है, लोगों की पूरी जिंदगी उजड़ चुकी है और डिपार्टमेंट को टस से मस नहीं हो रही है। पूरी रोड आप देख रहे हैं, सिर्फ रोड में पानी आने की वजह से रोड नीचे गई है। अगर डिपार्टमेंट को नहीं पूछा जाएगा तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम डिपार्टमेंट के खिलाफ पूरी तरीके से कमर बंद होकर उनको उस जगह पर इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे जहां जहां उन्होंने घोटाले और परेशानियां दो करी। सवाल बहुत अहम हैं। सवाल ये किए जा रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन पक्की जो है इंतजामिया को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बहुत अरसा हो गया, 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है, अभी तक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस को शुरू नहीं किया गया है। और बीच में बातें ये भी आ रही हैं कि रिहेबिलिटेशन जो होगी वो मुख्तलिफ पंचायत में होगी। तो क्या आप इसे ठीक समझते हैं, सही समझते हैं कि एक शख्स जो पिछले कई दहाइयों से इस जगह में रह रहा है, अब वो नकल मकानी करके कहीं और जाएगा, उसको कहीं और पर प्लॉट दिया जाएगा जहां वो जाकर दोबारा से अपनी जिंदगी जो है वो बसर करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के पास भी यहाँ पे जब इतना बड़ा नुकसान हो गया है, ज़मीनें रही नहीं, मकान ढह गए हैं, तो गवर्नमेंट के पास भी ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि उनको यहाँ बसाया जाए। तो शिफ्ट तो करना पड़ेगा यहाँ से, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ज़मीनें अगर कनालों में हैं तो उनको 5 मरले ज़मीन से काम नहीं होने वाला है। उनको ज़मीनों का नुकसान पूरा करने के लिए और कुछ ऐसी जगह पे उनको सेटल किया जाए, ये नहीं कि फार फ्लंग एरिया में ऐसी जगह किया जाए कि वो अपनी ज़िंदगी भी ना गुजारें वहाँ पे। बल्कि मेरी गवर्नमेंट से इल्तिजा यही है कि उनको अच्छे से जहाँ पे स्कूल की फैसिलिटीज़ हो, पानी, बिजली, रहने का, वो सारा मकान जो, क्योंकि गवर्नमेंट इसीलिए होती है। इस वक्त गवर्नमेंट का मतलब यह है कि अगर उनका घर उजड़ चुका है, उनका सब पूरी जिंदगी की कमाई खत्म हो चुकी है, तो गवर्नमेंट ही माँ बाप है इस वक्त। अगर गवर्नमेंट इस वक्त नहीं सोचेगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई और सोच पाएगा। तो गुजारिश मेरी यही है सबसे कि अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ भी है कि हम सब मिलकर गवर्नमेंट का बाजू बने और गवर्नमेंट तक भी इस बात को पहुँचाएं कि जो जेन्युइन चीज़ें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए किसी के साथ पार्शलिटी ना हो, उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए, उनकी सारी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा जाए, उनके बाल बच्चे की पढ़ाई का ध्यान रखा जाए, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज का ख्याल रखा जाए। अच्छा, हम देख रहे हैं कि फूड आइटम्स बहुत हो गई हैं, अब लोगों को फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, हाल में ही जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला यहाँ पर आए, उनके साथ जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम भी थी बाकायदा, और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर ड्रेनेज फेलियर है। तो आप समझते हैं कि ये जो सब हुआ, ये जो इतनी बड़ी तबाही हुई है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ ड्रेनेज है, उसको ही ठहराएंगे, या फिर जब हम कंस्ट्रक्शन, रोड की जब कंस्ट्रक्शन होती है उस वक्त सॉइल की टेस्टिंग होती है, उस वक्त हाइड्रोलॉजिकल जो स्टडी है वो की जाती है, सर्वे जो है वो बाकायदा किया जाता है, प्लांटेशन को देखा जाता है, तो क्या उस वक्त ये चीजें उनकी कमी रह गई कहीं ना कहीं? देखिए, मैं एक चीज तो क्लियर लफ्जों में ये कहना चाह रहा हूँ आवाम की तरफ से, पूरे मेंढर की तरफ से और नौजवानों की तरफ से, कि ये जो इस वक्त मामला यहाँ पे आया है, जो दिख रहा है, वो पूरे का पूरा मामला पीएमजीवाईएस डिपार्टमेंट की गलती का है। इन्होंने जब सर्वे किया, इस रोड को निकाला, इस रोड की कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं निकाला गया। ये रोड ही आज इन जानों की जो है हकदार बनी है कि जाने जो जा रही हैं या इनका नुकसान जो हो रहा है, ये पीएमजीवाईएस के एक्शन को और चीफ इंजीनियर को सोचना चाहिए। और मुझे तो ये लगता है कि जो पीएमजीवाईएस का एक्शन है उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट जब पास हुआ था उसकी वजह से ये पूरा एरिया ढह गया है, पूरा एरिया खत्म होने को जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रही है, आज भी लोग खुले लफ्जों में इनको कहना चाहिए, यह लोगों की जिंदगी का सवाल है। यहाँ पे लोगों की पूरी जिंदगी उजड़ चुकी है और डिपार्टमेंट को टस से मस नहीं हो रही है। पूरी रोड आप देख रहे हैं, सिर्फ रोड में पानी आने की वजह से रोड नीचे गई है, जिसकी वजह से सारे मकानों का नुकसान हुआ है। नेचुरल डिजास्टर नहीं, ये मैन मेड डिजास्टर। देखिए, ये मैन मेड ही लग रहा है यहाँ पे। आप ये देखें कि पीएमजीवाईएस डिपार्टमेंट ने जो ये पूरा एरिया यहाँ से काटा है, उसका पानी तक नहीं निकाला है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं निकाला है, सारा पानी जो है नीचे जा रहा है और पूरे जितने मकान है, 100 के करीब जो मकान है, उस पानी की वजह से ढह रहे हैं। इसमें आने वाले वक्त में डिपार्टमेंट ने आज तक हमेशा यही किया है, गुंडागर्दी मचाई है। डिपार्टमेंट ने सिर्फ अपने ठेकेदारों को, चेलों को पाला है। और मैं गवर्नमेंट से यह कहना चाहूंगा कि एक फर्स्ट क्लास तरीके से एक इंक्वायरी टीम बनाई जाए कि पीएमजीवाईएस ने जहां जहां पे भी इन्होंने काम किया है, जहां ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो सुड़ती में आ रही है, चाहे आप देखें रोड की वजह से चंडियाल संगोट में भी यही हुआ। और मैं ईमानदारी से यह कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे भी ये जो लोगों की परेशानी है, लोगों के साथ जो ये हुआ है, इसका
खमियाजा जो है वो सिर्फ इसलिए उन्होंने भुगता है कि PMGYS ने जो ये रोड निकाली वो बिना प्लानिंग के निकाली और बिना सॉइल टेस्टिंग के निकाली, बिना ड्रेनेज सिस्टम की वजह से निकाली। लिहाजा डिपार्टमेंट के लिए इंक्वायरी खड़ी होनी चाहिए और अगर डिपार्टमेंट को नहीं पूछा जाएगा तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम डिपार्टमेंट के खिलाफ पूरी तरीके से कमर बंद होकर उनको उस जगह पर इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे जहां जहां उन्होंने घोटाले और परेशानियां खड़ी की हैं। क्या समझते हैं ऐसे पहाड़ी इलाकों के लिए मुस्तकबिल की क्या प्लानिंग होनी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे पास डिपार्टमेंट है, लेकिन वो तभी पहुंचता है जब कहीं पर डिजास्टर हो जाता है। हालांकि प्लानिंग पहले से होती है, एडवाइजरी जारी कर दी जाती है, लेकिन उस पर काम नहीं किया जाता। देखिए, प्लानिंग तो यहाँ पे हर लिहाज से जो मुझे लग रहा है कि वो फेल ही दिख रही है। गवर्नमेंट भी इसके बाद भी जो जिस तरह से टेंट लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, इन टेंटों में कब तक ये रह सकते हैं, किस तरीके से रह लेंगे? तो लिहाजा गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट इनकी दिक्कतों को समझे, इन लोगों की परेशानी को समझे। 5 मरले मकान जमीन देने से इनका कुछ नहीं होगा, इनकी बच्चों की पढ़ाई का मुस्तकबिल का फायदा देखे गवर्नमेंट, इनके लिए अच्छे से अच्छा इंतजाम करे जिससे इनकी आने वाली जिंदगियां चल सके। चलो, बेहद शुक्रिया। ये आपने सुन लिया कि क्या कुछ मामला इन लोगों के साथ पेश आ रहे हैं और ऐसे में किस तरीके से लापरवाही जो है कहीं ना कहीं बरती जा रही है।